बाबर आजम सिडनी सिक्सर में साइन क्या हुए, तारीफें चल रही लामहदूद। बहुमा जी अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करके लंबे लंबे दिग्गजों को कर रहे नेस्तो नाबूद। हैमस्ट्रिंग की वजह से बार बार लंगड़ाए डटे रहे, उसके बावजूद जो चोकर का टैग लगा है माथे पे, दुनिया को वापस करने आए समेत सूद। जॉन बनेगा डॉन, लंबे लंबे खम्बों से डरा लोगेगा मुझे। हाँ, वो पुरानी कहावत है, अगर कदों पे बात होती तो ऊंट सरदार होता बेटा। मैं छोटा हूँ, थोड़ा मोटा हूँ, लेकिन सबके जिगर का टोटा हूँ फाफा। इनका क्या फाइनल चल रहा है। बहुमा जी लेजेंडरी इनिंग खेल रहे, उस पर बात करते हैं। पर बाबर आजम सिडनी सिक्सर के लिए साइन हुए, एक दिन पहले ही पता चल रहा था, लेकिन कल उन्होंने ऑफिशियली इसको अनाउंस कर दिया। जैसे ही साइन हुआ बाढ़ आ गई हर तरफ। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे लोग इसकी तारीफें कर रहे हैं, भाई बहुत अच्छा प्लेयर है। माइकल वॉन की ट्वीट आई, बहुत अच्छी साइनिंग है तुम लोगों की। वो बिग बैश वालों के पेज पे एक लड़की ने ऐसे शर्ट लेके खड़ी हुई है, वो मोहब्बत के इजहार कर रहे हैं। वेलकम चल रहा है भाई, अभी से मार्केटिंग शुरू कर दी है इन्होंने तड़ातड़। खिलाड़ी तो साइन होते ही रहते हैं, लेकिन अब साइनिंग हुई है बिग बैश में तो पता चला है कितना बड़ा प्लेयर है उनके लिए ये। पाकिस्तानियों ने बेशक T20 से निकाल दिया, लेकिन उन्होंने पहली सेटिंग बना के चुन लिया इसको। और पता है, मैंने तो थोड़ी सी रिसर्च की तो ये भी लिखा हुआ था कि इसकी एवरेज सैलरी पता है कितनी हो सकती है? 70-75 मिलियन बता रहे पाकिस्तानी, यानी कि 7-7.5 करोड़। अगर इतनी है तो अच्छी खासी है भाई। PSL में भी 5-6 करोड़ के लगभग तो इसको मिलता हुआ, तो वहाँ भी इतनी मिल रही है और इतनी इज्जत भी मिल रही है, तो बेस्ट है। लेकिन एक चीज मुझे समझ नहीं आई, ये जो बिग बैश वालों ने ये जो ग्राफिक बनाया है इसका, बाबर आजम पाकिस्तानी या अफ्रीकन बना दिया तुम लोगों ने, ये क्या चवल मारी है? ये कूल बन रहे हो तुम लोग? वही बात है कि हमारा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टोमी। तुम ऐसा कुछ बनाओ तो कूल बन जाता है। ये क्या कूल है? बाबर बेचारे की शक्ल ही बिगाड़ दी यार। और दूसरी भी इन्होंने एक पिक्चर लगाई जिसपे बाबर को सिडनी सिक्सर वाली शर्ट पहनाई हुई है। उस साफ पता चल रहा है ऊपर चेहरा अलग है, नीचे इतनी लंबी गर्दन। बाबर की इतनी लंबी गर्दन होगी, मैंने कहा तरक्की हो गई भाई। अल्लाह के बंदो, हमारे पाकिस्तान के कसम से ग्राफिक डिजाइनर बहुत जबरदस्त। नहीं वो जिसने वसीम अकरम का स्टैचू बना वो नहीं यार, उसके अलावा भी बहुत पाकिस्तान में टैलेंट है यार। इतने जबरदस्त यहाँ पे आर्टिस्ट हैं, किसी और इधर से हायर कर लो यार। बात कर लेते हैं जो बहुमा जी लटका रखा है सबको। ऑस्ट्रेलिया वाले कमेंटेटर्स भी खामोश नजर आ रहे हैं, जो हर बॉल पे चिल्ला रहे थे मिचेल स्टार्क, हैजलवुड, पैडी कमिंस ऑन द चार्ज। किधर गए चार्जिंग लो गई है? मतलब इतनी कसमा पुरसी मैंने देखी नहीं यार। वैसे दिल से तो फेवरेट हैं ये लोग, जाहिर है ये तीनों बॉलर किसके फेवरेट नहीं होंगे, इतना जबरदस्त बॉलिंग करते हैं। लेकिन जब इमोशंस को बीच में लाते हैं तो फिर बहुमा जी जीत जाते हैं। बहुमा जी के साथ दिल जुड़ गया है, क्या कर सकते हैं। उनको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जितवानी ही जितवानी है। वो इंशाल्लाह सुबह फाइनल जितवा के, और मेरी तो दुआ है वो सेंचुरी भी बनाए, जितवा के, और फिर आकर माइक पे बताएंगे कि सिर्फ मेरे पीछे तुम लोग डिग्गी देखते हो, मेरे पीछे दुआएं भी देखो कितनी लोग करते हैं। कल वैसे तो आखिरी दिन ही होना चाहिए था, तीसरा दिन, लेकिन वो मिचेल स्टार्क पता नहीं क्या चीज है भाई। कोई तो प्रेशर ले लिया कर यार, कोई तो ऐसा ICC इवेंट बता दे जिसमें तू भी थोड़ा सा नर्वस नजर आया यार। बड़े लोगों की कोट्स, वो कहावतें नहीं सुनी हुई जो वो मोटिवेट करते हैं बंदों को कि कुछ करने के लिए कामयाब लोग पहले हारना सीखते हैं। अबे तुम लोग भी हारना सीखो, तुमने सीखा ही नहीं हारना, हर दफा ही जीत जाते हो। ऐसे बेटा हारो, जैसे आज थोड़ा लग रहा। मैं बात तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहा हूँ। बहुमा जी सुबह बेइज्जती न करवा देना प्लीज। मैं खुश एक दफा हो रहा था, लेकिन मेरे जहन में यही था कि ये वही साउथ अफ्रीका है जो वर्ल्ड कप के फाइनल में 30 बॉलों पे 30 रन चाहिए थे और इनको नहीं बनाने दिए। और ये बॉलर्स तो उनसे भी कहीं ज्यादा आगे हैं, और इनके मुझे लक्षण ठीक नहीं लगते। मैं बता रहा हूँ, चौथा दिन है, सिर्फ 69 रन चाहिए। दोनों सेट बैट्समैन खड़े हैं, एडम मार्करम 102 पे नॉट आउट। क्या प्रेशर में खेला है यार। ऐसे जब स्टेज में बंदा आके परफॉर्म करता है तो उसको सुपरस्टार बोलते हैं। बहुत जबरदस्त खेला। और बहुमा जी की कैप्टेंसी पे शक करने वाले, बल्ले से भी छोटा कहने वाले, मैंने नहीं कहा था, उन सबको देखना चाहिए बहुमा जी की जो सर्विसेज हैं। हैमस्ट्रिंग हो गया, लंगड़ा रहे हैं, इतना वजन उठा रहे हैं, भागा नहीं जा रहा लेकिन डटे रहे। 121 बॉलों पर 65 रन पे नॉट आउट खड़े हुए हैं। शुरू में इनके बड़े कैचेस छूटे। वो मिचेल स्टार्क उसका वही हिसाब है, वो बॉलिंग में भी 2 विकेटें उसी ने ली है ना, उसी की बॉलिंग पे इसके कैचेस भी छूटे। मिचेल स्टार्क का अफ्रीका वालों ने कैच छोड़ा था दूसरे दिन के एंड में, मार्को जेनसन ने छोड़ा था जब वो 6 से 7 तकरीबन इतने रन पे बैटिंग कर रहा था। उसने तीसरे दिन आके 50 मार दी। अब ये हालत देखो, 58 मिचेल स्टार्क बना रहा है, नॉट आउट जा रहा है। 73 पे 7 खिलाड़ी आउट थे, 73 से 207 पे पहुंच गए 3 विकेटें लेकर। अजीब है यार, ये कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते बेइज्जती करने का अगली टीम। वो बेचारे वो अफ्रीका वाले मरने पे आ गए थे यार कि यार ये कर क्या रहे हैं। हेजलवुड खड़ा हो गया, ये खड़ा हो गया, वो लुंगी नगीदी और रबाड़ा। बहुमा जी तो इतने कंफ्यूज हो गए थे, ये लुंगी नगीदी और रबाड़ा उनको एक ही नजर आ रहा था, शायद जुड़वा भाई है दोनों। इसको बुलाते वो आ जाता, उसको बुलाते ये आ जाता है, दिखने में एक जैसे है ना। बेचारों दोनों की टेंड में पसीना आ रहा है, बेचारे इतने परेशान। फिर वो एडम मार्करम, उसका दिन था, उसी ने आखिरी विकेट भी ली हेजलवुड की, वरना वो हेजलवुड खड़ा रहता साथ में। वो मिचेल स्टार्क तो सेंचुरी करने वाला, 282 का टारगेट दिया उन्होंने।
और वैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, साउथ अफ्रीका अनलकी मानी जाती है ना, लेकिन इस टेस्ट में सबसे लकी साबित हुए ये लोग। आपने अक्सर देखा होगा टेस्ट क्रिकेट में पहले 1-2 दिन मुश्किल होते हैं, बॉलिंग पिचेस होती हैं, तीसरा दिन जो होता है ना उसमें तकरीबन पिच फ्लैट हो जाती है दूसरे तीसरे दिन में, फिर चौथा दिन और 5वें दिन में पिच मुश्किल से मुश्किल होती जाती है, पुरानी होती जाती है, खड्डे बन जाते हैं। और देखो कुदरत का निजाम, क्या तीसरा दिन था और पिच इतनी फ्लैट थी, आप खुद देख लो कि जॉश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क भी आराम सुकून से खेल रहे थे, उनको परवाह ही नहीं हो रही थी। और यही तीसरे दिन में इनकी भी बैटिंग आ गई और इन्होंने तीसरे दिन भी मैच निकाल लिया। अगर आखिर पे आपने देखा हो पिन बॉलिंग पे ट्रेविस हेड भी है, वो नेथन लायन, वो जो डायनासोर के जमाने से खेल रहा है, इसका और कितना जूस निकालोगे, इतना पुराना है। उसकी बॉल कोई लग के बिल्कुल खड्डे में यूं निकल रही है साइडों पे, तो वो पिच धीरे धीरे फटना शुरू हो गई है। इससे पहले कि कुछ और फट जाए, मैं तो यही कह रहा था कि इनको तीसरे दिन में ही चेस कर लेना था, लेकिन जितना कर गया वो बहुत कमाल है यार। अफ्रीका वाले जब बैटिंग पे आए तो शुरू में मिचेल स्टार्क फिर बॉलिंग पे भी आ गया, पहले ओवर में तो उसको चौका पड़ा, तीसरे ओवर में फिर आके उसी रिकल्टन को आउट कर दिया। तू कौन होता है मुझे चौका मारने वाला? लेकिन मार्करम ने शुरू से ही क्लास दिखाई है भाई। स्टार्ट में उसने बड़े प्यारे प्यारे चौके मारना शुरू किए और बहुत ही सॉलिड किस्म की पार्टनरशिप लगाई यार। थोड़ी देर उसके साथ मल्डर खड़ा रहा, 27 उसने किया। उसके बाद तो फिर जैसे ही तशरीफ लाया आपके हमारे लेजेंडरी द लेगेसी बॉय टेम्बा बाहुमा जी, जैसे ही इन्होंने एंट्री मारी फिर कोई माइक अलाल न टिक सका। ग्राउंड सारा इंग्लैंड का, सारे इंग्लैंड वाले भी इन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं अफ्रीका को। और एबी डिविलियर आया हुआ था, जैसे ही मार्करम ने सेंचुरी बनाई तो वो मोबाइल से वीडियो बना रहा था। लेकिन एक चीज है कि यहाँ से अगर कोई टीम हारेगी तो वो साउथ अफ्रीका हो सकती है, या मतलब हमारी नहीं, हमारी तो इसमें बात ही नहीं होनी, हम बीच में कैसे आ सकते हैं भाई। ऑस्ट्रेलिया वालों को कभी हल्के में नहीं लेना, 69 कहीं यही ना अटका दे मुंह में। ये सारी रात आज वो जादुई दिमाग चलाएंगे, इनका दिमाग बहुत तेज चलता है, कोई ना कोई उल्टी सीधी हरकतें, कोई इधर से गाली वाली, ये सिस्टम भी चलता है इनका। कहीं ऐसा ना हो रात को बहुमा जी कमरे में कहीं छुप के घुस के उसकी मालिश मुलिश करके डंडों से भाग भूग जाएं। सुबह बहुमा जी जब लंगड़ा रहे हो तो टीम वाले यही समझेंगे अरे वो तो हैमस्ट्रिंग है ना, वो बोलेगा अरे नहीं मुझे पीटा, अरे मजाक कर रहे, हैमस्ट्रिंग होगा। एक्टिंग है।